हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी पढ़ाई का। स्क्वायर्स क्या होते हैं हम सभी जानते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और हम सभी जानते हैं और हम स्क्वायर बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या होता है? ए स्क्वायर। अगर हमने ऐसे ही 1 इंटू 1 किया, हमने एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड 1 है एंड 1 है। 1 इंटू 1 किया तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर। 2 इंटू 2 किया तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर। 3 इंटू 3 किया 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर बराबर क्या है? 4 एंड 3 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बराबर क्या है? 9। 4 स्क्वायर बराबर कितना है? 16। तो हमने इसको किस फॉर्म में किया? ए इंटू ए की फॉर्म में किया। और ये क्या होता है? ए इंटू ए बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। ये हम सभी जानते हैं। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। ऐसे नंबर जो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। नंबर्स जैसे कि 1 को हमने लिखा 1 इंटू 1 तो क्या है आंसर? 1 स्क्वायर। 4 को लिखा 2 इंटू 2 तो क्या है? 2 स्क्वायर। 9 को लिखा 3 इंटू 3 तो क्या है? 3 स्क्वायर। तो हमने देखा कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो इन जैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इस पिक्चर को समझते हैं। ये पिक्चर क्या कहता है? हम देखेंगे इस पिक्चर में हमें नंबर दिया हुआ है 1। 1 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 1। 2 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 2। 1 का स्क्वायर क्या है? 1। 2 का स्क्वायर क्या दिया है? 4 दिया है। तो आप देखिए जब हम 5 के स्क्वायर पे आते हैं तो क्या आता है? 25। तो इसका 1st डिजिट क्या है? 5। 6 के स्क्वायर पे आते हैं तो क्या नंबर है? 6। लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे? 9। यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 0। अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं 0, 1, 4, 5, 6, 7 एंड 9, 0, 1, 4, 6, 5, 9 ये क्या हो रहे हैं? बार बार आ रहे हैं। तो इससे हम समझते हैं कि स्क्वायर नंबर्स में जो लास्ट डिजिट होते हैं, जैसे यहाँ देखिए 1, 4, 9, 6, 5, 6 ये नंबर इनके 1st डिजिट पे आते ही आते हैं। तो हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स में क्या होता है? ऑल दीज नंबर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस। किस प्लेस पे होते हैं? यूनिट प्लेस पे। 1s, 10s, 100। तो 1s प्लेस पे कौन से नंबर होते हैं? हम 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये श्योर है कि आपको ये नंबर 1s प्लेस पे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें से नन ऑफ दीज एंड विद 2, 3, 7, 8 ऑन एट यूनिट प्लेस। इनमें से किसी के भी 1s प्लेस पे आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। हम चाहें तो फिर से इस फिगर को देख सकते हैं। यहाँ हमको कहीं भी कौन सा नंबर नहीं मिला है? 2 नहीं है कहीं भी 1s प्लेस पर। देखिए यहाँ पे कोई 2 है नहीं है, यहाँ पे इतनी जगह पे। ठीक है, 2 नहीं है हमारे पास, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो इससे हम समझते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनके 1s प्लेस पे क्या आता है? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नंबर चैप्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर समझते हैं। ये पिक्चर में क्या लिखा है? अगर हम 1 का स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा? 1 आएगा। 9 का स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा? 81 आएगा। एंड 11 का स्क्वायर निकालें तो 121 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्क्वायर नंबर किस पे एंड हो रहा है? 1 पे। देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सब जगह 1 1 आ रहा है। तो ये कुछ नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा उनका 1s प्लेस कौन सा आएगा? 1 आएगा। तो ये नंबर कैसे होते हैं? स्क्वायर नंबर एंड विद डिजिट 1। आगे बढ़ते हैं। वी कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर, देयर इज अ पैटर्न इन दिस पिक्चर। हमने इस पिक्चर में देखा अगर हम इन नंबर्स का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है? लास्ट में 1 आता है। ठीक है,
इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 ऑन इट्स यूनिट प्लेस, क्या हो, 1 हो या फिर 9 हो यूनिट प्लेस पे, तो उसका स्क्वायर हमेशा एंड किससे होगा, 1 से। जैसे कि हमने 21 का स्क्वायर किया, जैसे कि मैंने देखा 1s एंड 10s लिखा, 21 का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा, 441, तो इसके 1s प्लेस पे क्या आ रहा है, 1। ऐसे ही अगर मैं 19 का स्क्वायर करूँगी तो 19 का स्क्वायर आएगा 361, तो 1s प्लेस पे क्या आ रहा है, 1। तो हमने जाना कुछ स्पेसिफिक नंबर्स जिनका जो स्क्वायर करते हैं तो उनकी 1s प्लेस पे क्या आता है, 1 ही आता है। वो कौन कौन से हैं, 1, 9, 11, 19 एंड 21। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। देखिए यहाँ पर नंबर है आपका 4, उसका स्क्वायर किस पे ख़त्म हो रहा है, 6 पे। 6 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 36, एंड किस पे हो रहा है, 6 पे। 14 का कर रहे हैं तो कहाँ ख़त्म हो रहा है, 6 पे, एंड 16 का ख़त्म कर रहे हैं तो 256। तो हमने यहाँ देखा कि इन नंबर्स के साथ क्या हो रहा है कि इनका जो स्क्वायर आ रहा है वो किस पे ख़त्म हो रहा है, 6 पे। दैट मीन्स इनके 1s प्लेस पे क्या आ रहा है, 6। देखिए ध्यान से, तो हमने देखा we see that when a square number end in 6, the number whose square it is will have either 4 or 6 on its unit place। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 6 पे एंड कर रहा है तो उस नंबर के 1s प्लेस पर 4 होगा या 6 होगा, क्या होगा, 4 या 6। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने नंबर लिया 16 की 1 प्लेस पे क्या है, 6, तो हमने जब इसका स्क्वायर किया तो क्या है, 256, तो यहाँ पे क्या है, मिला हमें 6। एक हमने नंबर लिया 4, ये इसका स्क्वायर क्या आया, 16। तो हमने देखा कि ऐसे नंबर्स, इन नंबर्स को अगर हम याद करें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इनका स्क्वायर क्या आएगा। हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आती है, अगर हमें दो नंबर्स दे रखे हैं उनके बीच के स्क्वायर्स निकालने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। हम इस पिक्चर को पहले अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, एंड अगर हमसे पूछा जाए 1 एंड 2 के 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आप बताइए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, उसके बाद 2, 3 एंड 4, कितने नंबर आए, ये नंबर्स आए। 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर, ये आपको क्या दे रखे हैं, वो नंबर्स हैं जो कि नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में नंबर क्या होंगे, तो क्या होंगे, 2 2 जा 4, 5 6 7 8 9, कितने नंबर आएंगे इसके बीच में, 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर्स, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम दो नंबर्स के बीच में क्या निकाल सकते हैं, नॉन स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। दैट मीन उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे वो निकाल सकते हैं। आगे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आपको दिया गया है कि आपको निकालना है 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। 3 स्क्वायर बराबर होता है 9 एंड 4 स्क्वायर बराबर कितना होता है 16। तो आप क्या करते हैं, अब देखिए हम क्या करते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 16 माइनस के 9, तो कितना बचेगा 7। लेकिन अगर हम काउंट करें तो देखिए नंबर काउंट करते हैं 9 से लेकर 16 के बीच में, 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो अब आपने देखा कितने नंबर्स आए बीच में, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर आए, 6 नंबर्स आए। लेकिन हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना कि कितने, अगर हम डिफरेंस करें तो उसमें अगर हम 7 माइनस 1 करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इतने क्या हैं ये नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हमसे दो नंबर्स के बीच में नंबर्स पूछे जाएं तो हम क्या करेंगे, पहले उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस करेंगे,
उसमें से फिर 1 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर उसके बीच में आएंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमने अभी नंबर्स निकालना सीखा। देखिए 4 स्क्वायर बराबर होता है 16 एंड 5 स्क्वायर बराबर होता है 25। अब हम क्या करते हैं, 5 स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 25 माइनस के 16 इज इक्वल टू आएगा 9। अगर हम डिफरेंस से निकालें तो कितने नंबर आने चाहिए, हमारे पास 9 नंबर आने चाहिए, लेकिन हम काउंट करते हैं। 16 हमने यहाँ लिख दिया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब देखिए इन नंबर्स को हम काउंट नहीं करते, आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास नंबर्स कितने आए, टोटल नंबर्स आए 8, लेकिन हमारा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 9। तो हमारा मेथड क्या हुआ, अगर हम डिफरेंस में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएंगे, टोटल नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स। आया समझ में, है ना, बहुत इजी। अभी जो हमने कुछ फॉर्मूलाज किए उनको अब जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं। अगर हम एक स्टेटमेंट देखें और उसके हिसाब से देखें तो हमारा जो हमने फॉर्मूला किया है वो इस प्रकार है। इफ़ वी थिंक ऑफ एनी नेचुरल नंबर n एंड n+1, अगर हम किन्हीं दो नंबर्स के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, n+1 का स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर। हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 2n+1। ठीक है, तो जो क्या कहता है, अगर हम इसको दो नंबर्स को अगर हम माइनस करके करें स्क्वायर्स को तो क्या आएगा 2n+1 आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, देखिए इसको चेक करते हैं। हमने लिया n बराबर 5, n+1 कितना हो गया 6 हो गया, n बराबर 5 n+1 6। हमने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया इनके स्क्वायर्स को, तो क्या आया, आंसर आया हमारे पास 11। लेकिन हमने क्या पढ़ा था अभी कि ये जो डिफरेंस है उससे 1 कम नंबर आते हैं, उसको चेक करते हैं। देखिए नंबर होता है शुरू 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। देखिए इन नंबर्स को हम काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास टोटल नंबर्स आ रहे हैं 10, जो कि क्या है 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, जो कि हमने अपने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था कि इस तरह से होता है कि एक नंबर हमें माइनस करना होता है डिफरेंस में से। तो हमने इसको इस जनरलाइज वे में पढ़ा। अगर आपसे जनरलाइज वे में अगर सॉल्व करवाया जाए तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप बता सकते हैं डिफरेंस करने पर क्या आता है 2n+1, लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं 2n। ये क्या होते हैं, एक्चुअल नंबर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालिए, उसके बाद आप उनके बीच में नंबर्स निकालिए और आप देखेंगे जो आपका डिफरेंस आया टोटल नंबर उससे एक कम आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। I hope you like the video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.